नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 13 तारीख नजदीक है और आपको पता है कि 13 तारीख से महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज की जो वीडियो है वो इस बात पे है कि आखिर महाकुंभ को लेके किस तरीके की तैयारी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से महाकुंभ पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है और उसको लेके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री योगी जी ने एक इंटरव्यू जो अभी लेटेस्ट दिया है एक चैनल को, उसमें उन्होंने क्या कहा है। उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी को दिया है उसमें उन्होंने वक्फ को लेके क्या कहा है। आज बात इन्हीं सारे विषयों पे होगी। इससे इतर ये भी बताऊंगा कि महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से यूपी सरकार ने उसको लेके कितनी सजगता से और कितनी भव्य और दिव्यतम तरीके से महाकुंभ की तैयारी जो है वो की गई है, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या उसकी भव्यता को लेके हो, उसकी दिव्यता को लेके हो, उसकी पवित्रता को लेके हो। इन सारी चीजों के बारे में आज बात होगी दोस्त। लेकिन उसकी बात करें, वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में आप सबको बताऊं उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों महाकुंभ आप सबको पता है कि 144 वर्षों के बाद इस तरीके का योग बन रहा है, जिस योग में 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। प्रयागराज जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, जहां 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराणों में भी निमित है, लिखा गया है। उसी त्रिवेणी में लोग डुबकी लगा के खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। पूरी देश दुनिया से जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जितने भी हिंदू धर्म से आने वाले लोग हैं या वैसे भी जो दूसरे धर्मों से भी आते हैं और जिनकी मान्यता है प्रयागराज के कुंभ को लेके या त्रिवेणी को लेके, महाकुंभ को लेके, वो सभी आते हैं और श्रद्धा भाव के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। दोस्तों उसकी तैयारी को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट अलोकेट किया था महाकुंभ के प्रिपरेशन के लिए, महाकुंभ की तैयारी के लिए, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी हजारों करोड़ रुपए बजट एलोकेट किए हैं महाकुंभ की तैयारी को लेके, उसको दिव्य और भव्य बनाने को लेके। और जो भी बजट पास हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा, और अभी जो तैयारी है उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो बजट पूरी तरीके से और सही तरीके से महाकुंभ को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए उसको उचित तरीके से दिव्यता और भव्यता देने के लिए खर्च किया गया है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं किसी एक जगह पे एकत्रित होने के लिए, और करीब करीब ये आयोजन 30 दिनों के आसपास चलता है या उससे ज्यादा ही। इस 30 दिनों या उससे ज्यादा चलने वाले महाकुंभ में इस बार जो लोगों की संख्या बताई जा रही है या अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग जो इस बार आएंगे वो करोड़ों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग एक महीने के इस अंतराल में देश और दुनिया से जिनकी भी भावना होगी, जिनकी भी श्रद्धा होगी, वो अपनी भावना और श्रद्धा की भक्ति से खींचे चले आएंगे और इस त्रिवेणी में आके डुबकी लगाएंगे और खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। दोस्तों एक तरफ जहां तैयारी अपने चरम पे है, तैयारी चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो, हमने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे फुटेज देखे हैं। मैं चाहूंगा कि वो फुटेज आप लोग भी देखें। मैं वो अपनी स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देखिएगा कि कैसे एनएसजी कमांडो मॉक ड्रिल कर रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए। साथ ही साथ एक तरफ जहां यूपी पुलिस के जवान महाकुंभ की सुरक्षा में अपना सब कुछ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस भी महाकुंभ की सुरक्षा में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं, चाहे वो एनएसजी कमांडोज हो, चाहे आरएएफ की टुकड़ियां हो, चाहे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान हो, ये सभी महाकुंभ को सफल बनाने में लगे हुए हैं।
कुल मिलाजुला के अगर ये कहें दोस्तों कि शासन प्रशासन और शासन प्रशासन से जुड़े लोग सभी महाकुंभ को सफल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी कोर कसर नहीं बाकी रहने देना चाहते, तो ये गलत नहीं होगा। सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि महाकुंभ सक्सेसफुल हो सके और सब कुछ सही तरीके से हो सके। जिस तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से इसकी शुरुआत हो, उसी तरीके से शांति, सद्भाव, श्रद्धा के साथ इसका समापन भी हो, ऐसा प्रयास चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो और महाकुंभ के आयोजनों में लगे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह है, सनातन धर्मावलंबियों में उत्साह है, सभी देश के सभी मठों के मठाधीश, साधु संत सभी लोग महाकुंभ में पधार चुके हैं। देश विदेश के सनातन धर्मावलंबी जिनकी आस्था है वो सभी आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ में दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि महाकुंभ जिस जगह पे हो रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, यानी कि वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली जमीन है। अब आप सोचिए, मैंने आपको वक्फ बोर्ड के बारे में भी बताया है दोस्तों और पूरे डिटेल में बताया है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड आए दिन अलग अलग जगहों पे दावा ठोकता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे किसी भी तरीके के रेपोकशन को झेलना नहीं पड़ेगा। और ठीक उसी तर्ज पे वक्फ ने एक बार फिर से त्रिवेणी में जो कुंभ हो रहा है, जो महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, वहां पे भी दावा ठोक दिया है। और जब इसी के बारे में अर्नब गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से सवाल पूछा तो उन्होंने जो कहा वो आप सबको सुनना चाहिए दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वक्फ जो है वो एक तौर से भू माफियाओं की एक संगठन है और अगर कोई भी भू माफियाओं का ये संगठन प्रयागराज के महाकुंभ में दावा ठोकने का प्रयास करेगा या किसी भी तरीके से जो महाकुंभ हो रहा है उसमें रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उसके साथ सख्ती से निपटेगी। अब वाकई जिस तरीके से योगी जी ने वक्फ को भू माफियाओं से जोड़ा है और उन्होंने और भी कई तरह की बातें की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वक्फ आए दिन अपनी मनमानी करता रहता है और किसी भी भूमि पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोक देता है। मैंने आपको भी बताया था कि किस तरीके से वक्फ इस तरीके के काम करते रहता है। वक्फ ने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पे भी दावा ठोका हुआ है। वक्फ ने कई सारे ऐसे जगहों पे अपना दावा ठोका हुआ है और वो आए दिन इस तरीके से वक्फ के कुछ लोग हैं जो ये बोलते रहते हैं। दोस्तों ये काफी सोचने वाली बात है और ये भी है कि आखिर कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। खैर इसमें जो भी होगा आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने वक्फ में अमेंडमेंट को लेके भी बिल पास किया था जो जेपीसी में अभी लटका हुआ है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जेपीसी की उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है या जेपीसी क्या निर्णय लेती है। शीतकालीन सत्र संसद का ऑलरेडी बीत चुका है। लोग ये अनुमान लगा रहे थे, ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस शीतकालीन सत्र में वक्फ की जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ जहां वक्फ ने प्रयागराज में दावा ठोक रखा है या दावा ठोक दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जो है वो चरम पे है और महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है जो 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि महाकुंभ का जो समापन है वो 26 फरवरी को होने वाला है। दोस्तों मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सबको भी मौका मिले या ना मिले, अगर नहीं मिले तो मौका बनाइए, मौका निकालिए और आप सबको महाकुंभ में जाना चाहिए। बाकी अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।